ये है दिल्ली दर्पण। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी भी देश भर से आई हैं। उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और संगठन को किस तरह से मजबूत किया। जो पुरुष पदाधिकारी हैं या उनसे किसी तरह से कम ये नहीं है। आद्य महालक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ बन रहा है और उस मंदिर के बारे में ये लक्ष्मियाँ क्या सोचती हैं, कितना योगदान और कैसे योगदान देने वाली है, इन सब पे हम बात करेंगे। महिला की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महिला के जो प्रमुख पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम विनीता जी से बात करेंगे, अध्यक्ष हैं महिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन का ये सोचना है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चों का, महिलाओं का हो। तो बच्चों का डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्यक्रम महिला सम्मेलन के द्वारा किया जा रहा है और गर्ल्स का डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए, उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। और आद्य लक्ष्मी का जो मंदिर बन रहा है, जिस तरह से अग्रसेन जी भगवान ने 1 रुपया 1 ईंट की रीति चलाई थी, उसी प्रकार हमारी महिलाओं ने 500 रुपये की हुंडी देकर 2000 हुंडी हमारी सारी महिलाओं ने, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की महिलाओं ने 2000 हुंडी दी है कि ताकि सबको ये फील हो कि ये मंदिर हमने बनाया है। किसी के अंदर भी ये छोटा बड़ा वाली भावना ही नहीं हो और सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लक्ष्मी मंदिर बनने जा रहा है और हर महिला एक लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश है। कोई महिला बोल रही कि नहीं, मैं तो मंदिर बनते सोने की चेन मेरी तरफ से सबसे पहली चेन मेरी होनी चाहिए। कोई बोलते इतना किलो चांदी मेरी तरफ से होनी। यहाँ जितनी महिलाएँ जितनी भी खड़ी है, सब ने कुछ न कुछ अब आगे बढ़ चढ़ के कार्य किया है। ये अग्रोहा शक्तिपीठ हमने शुरुआत तो ये मंदिर से हुई थी, जो 18 गोत्र यहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है अग्रसेन जी का माँ माधवी के साथ, और जो उनके 18 पुत्र हैं, जो हमारे 18 गोत्र हैं। फिर इसको अग्रोहा शक्तिपीठ का नाम दिया गया, जैसे क्योंकि जो सिद्ध होती हैं पीठ उसको शक्तिपीठ कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारे अग्रवाल समाज के जितने भी सिद्ध पुरुष जिन्होंने समाज में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो सिर्फ अग्रवाल के लिए हैं या उसके लिए, ऐसा नहीं, देश भर के लिए उन्होंने प्राणी मात्र के लिए जो अपना योगदान दिया है, उसमें महात्मा गांधी भी हैं, लाला लाजपत राय भी हैं, जो हमारे उन सब के यहाँ वो मूर्ति लगाई गई हैं, मतलब चित्र लगाए गए हैं और मूर्तियाँ जो पत्थर की बनाई गई हैं बाकायदा, उसको शक्तिपीठ अग्र सरोवर का निर्माण किया गया है ताकि, और उसमें 108 नदियों का जल लाया गया पवित्र, ताकि उसकी जो पवित्रता है वो कायम रहे, सिद्ध करने के लिए। ये आप कुछ कह रहे थे? जो हमारे आज तीर्थ धाम है, गंगा है, यमुना है, लाहौर जी, जो भी जितने भी तीर्थ धाम हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। तो अग्रवाल शक्तिपीठ ऐसा धाम है जहाँ पे एक सरोवर बना है, जहाँ पे 108 नदियों का जल, जो जिसको हम बहुत मान्यता मानते हैं। तो लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली अग्रवाल शक्तिपीठ में आ गया तो उसका सारा कल्याण हो जाएगा। शक्ति से मैं एक बात और करूं, राजनीतिक शक्ति भी एक बड़ी चीज़ होती है। महिलाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए, खासकर अग्रवाल समाज की, उतनी भागीदारी मिल नहीं पा रही है। इस तरह की मांग होती भी रही है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से संस्थाओं में बढ़ गया भागीदारी महिलाओं की, बहुत बढ़ गई अभी तो अनुपात में, जितनी अनुपात में होनी चाहिए। मैं बताती हूँ अनुपात क्या है, आप क्या सोचते हैं? जैसे शिवाजी थे, है ना, उनके आज के माहौल मैं उसी माहौल में कह रही हूँ, उनकी माँ जीजाबाई ने अगर उनको प्रेरणा या शक्ति नहीं दी होती तो आज शिवाजी नहीं होते। तो वही अग्रवाल समाज की जो महिलाएं हैं ना, वो स्तंभ हैं। जितने पुरुष ये काम कर पा रहे हैं ना, या जो कर रहे हैं, वो इन महिलाओं की शक्ति है। तो शक्तिपीठ हमारी ही है, हम तो कर ही रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है। माँ सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, माँ सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है। दुर्गा बनकर संकटों का सामना करती है और चंडी बनकर संघर्षों का सामना करती है। ऐसी हमारी मातृशक्ति। तो आद्य माता महालक्ष्मी का टेम्पल यहाँ बनने जा रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गर्व की बात है। हमारी ऊर्जावान, हमारी कर्मठ कार्यकर्ता, हमारी आदरणीय विनीता दी के लिए मैं जितनी तारीफ करना चाहूँ वो कम है। महिला शक्ति को वो जिस तरह से साथ लेकर चल रही हैं, पूरे राष्ट्र के मोतियों को उन्होंने एक माला में पिरो दिया है। सर, दिल से मैं ये बात कह रही हूँ, पिछले 6 महीने से इनके साथ हम वर्क कर रहे हैं और जितना शानदार काम इन्होंने किया है सर, रियली तारीफ के काबिल है सर। सर, मैम बताएंगी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, भगवान अग्रसेन जी सूर्यवंशी थे और हम भी अग्रसेन जी के वंशज हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं तो हम उनका मतलब खूब उनके आदर्शों पर चलने की वो करें। तो इससे क्या है, जब मंदिर बनाएंगे तो बच्चे भी हमारे आगे चल के देखेंगे कि ये कौन है। हम कहेंगे भगवान अग्रसेन जी हैं, कि इनके क्या आदर्श थे। 1 ईंट रुपया, कोई भी इनके दरबार में से भूखा नहीं जाए, हर कोई समान हो। 1 ईंट 1 रुपया जब वो देते थे तो सबके पास तो रहने के लिए मकान हो जाता था। अच्छा, महाराजा अग्रसेन के बारे में लोग जाने ज़्यादा से ज़्यादा। अगर भागवत पे आपने कोरोना काल में भी विनीता जी के उसमें नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वर्चुअल प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें घर घर से में अग्रसेन जी के बारे में पहुंचाया गया है। हमारे यहाँ कविता का माध्यम से हुआ, फैंसी ड्रेस के माध्यम से दीदी दिन रात लगी रहती हैं कि घर घर में अग्रसेन जी पूजे जाएं। सब दीदी की वो मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्षा विनीता जी खेतान ने एक ऐसा ग्रुप चालू किया, खुशियों का पल जिसका नाम है। उसके अंदर अन्नपूर्णा के तहत 1100 या 2100 जो भी अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से यहाँ रसोई चलती है, उसके तहत कुछ भी दान दिया जाता है और उसमें खुशियों के पल के अंदर 2 फूल खुशी के सभी के साथ बांटे जाते हैं। ये पहल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा विनीता जी खेतावत की पहल है और ये आगे बहुत आगे जा रही है और आगे बहुत आगे जाएगी। पूरा कर दूं, जितने भी जो इन्होंने खुशियों के पल बोले, जितने भी शगुन होते हैं, हम बोलते हैं कि अग्रसेन जी महाराज का शगुन सबसे पहले लो। हमारे घर में शादी है तो अग्रसेन जी भगवान का शगुन, हमारे घर में बच्चा हुआ है अग्रसेन जी भगवान का शगुन लेते हैं हम। अगर मकान का मुहूर्त है तो अग्रसेन जी भगवान का शगुन, कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होता है तो हम उसका शगुन लेते हैं। तो महिला सम्मेलन के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। और अन्नपूर्णा शक्तिपीठ जिसके बारे में आप अभी पूछ रहे थे, यहाँ पे हर रोज़ सुबह और हर रोज़ शाम को 1100 लोगों का खाना एवरी डे पहुँचाया जाता है। तो आज ये बहुत गर्व की बात है कि नीडी टू हेल्प, मतलब आज भूखे की हेल्प करना सबसे बड़ी सहायता है जो अग्रवा शक्तिपीठ कर रहा है। मैं नागालैंड से हूँ। अब क्यों हूँ ये सोचिए, ये इनकी ही शक्ति है जो इतनी दूर से पूर्वोत्तर को इन्होंने एक्टिव किया। अगर अखिल भारतीय पूर्वोत्तर में बिल्कुल एक्टिव नहीं था, अभी पिछले 4 महीने से ही इन्होंने एक्टिव किया और ये इनका प्रभाव है कि मैं नागालैंड से चल के आज यहाँ खड़ी हूँ आप सबके सामने। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, अभी जो आपने बोला कि महिलाएं क्या कर रही हैं, तो जैसे नाम से ही सिद्ध है कि शक्तिपीठ, और शक्तिपीठ नाम कैसे चला, जब दुर्गा के 51 शक्तिपीठ बने तो ये अपने आप में ही सिद्ध है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक पंख से उड़ान नहीं बढ़ सकता पक्षी, एक पहिया से गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही महिलाओं के बिना पुरुष यदि कुछ सोचे कि कुछ कर सकता है तो वो इम्पॉसिबल है। हर एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। ये चीज़ हम अखिल भारतीय में साक्षात देख भी सकते हैं। विनीता जी की मैं बात करूँ, कमलेश दीदी की मैं बात करूँ, जहाँ जो भी मातृशक्ति है, सभी मातृशक्तियों ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि इस अखिल भारतीय सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। घर घर। कहाँ से आए? मैं सिक्कर से हूँ, सिक्कर लक्ष्मणगढ़ से हूँ। डॉक्टर सुधा जोदिया जयपुर संभाग प्रभारी हूँ। विनीता जी का, कमलेश दीदी का, रेखा जी का, सबका आशीर्वाद मुझे इतना मिला है ना कि उन्होंने बहुत आगे मुझे बढ़ाया है। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं के बिना यदि आप बोल ना, आपने पूछा कि राजनीति में कहाँ तक पीछे महिलाएं हैं, तो सोच आदमी की बदलनी होगी। आज कंडीशन ये है कि सिर्फ लाश, हम तो ये कह रहे हैं कि अनुपात में होनी कितनी, लाश वही है, लाश वही है, सिर्फ % की हम उस लाश तो वही है, आज भी कफन सिर्फ बदला है। तो उस कफन की जगह उस लाश को बदलना है, उस सोच को बदलना है, मेंटलिटी हमारी चेंज करनी है। उस सोच को जब हम बदलेंगे ना, और ये सोच न केवल स्त्रियों को बल्कि पुरुषों को भी चेंज करनी होगी। कौन सी सोच की बात कर रहे हैं? जो छोटी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता जिसे हम कह सकते हैं, कि जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना, उसे पायदारी में रहना है। अभी भी ऐसा कुछ सोचता है क्या? आज मैं कोरोना काल की बात करूं तो अभी राजस्थान में पर्दा प्रथा शुरू से रही है। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे या हर एक टीवी चैनल पे ये आया है कि पहले जो पर्दा प्रथा थी या महिलाओं में जो पर्दा हुआ करता था वो अपने आप में संक्रमण को रोकने वाला था, पर स्त्रियां आजकल इतनी आधुनिक हो रही है अपने आप में, इन्होंने इस पर्दे को हटा दिया। तो क्या वो संक्रमण सिर्फ महिलाओं में था, पुरुषों में नहीं था? अब तो वो फिर कोई कहेगा रूढ़िवादी उस पे आ गए। अब मतलब मास्क जो है वो मास्क का काम करता था, तो अब क्या करना, अब क्या होना, क्या होना? जैन धर्म में करते थे ना, उन लोगों ने बोला ना कि जैन धर्म में हम लेते थे, ये मास्क लेते थे, पैर छूने नहीं देते थे, किसी को कहते थे घर में आए तो पैर धोकर आए, हाथ धोएं करें। अब ये उस संक्रमण काल में जो हमारे वो संस्कार थे, घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप नहीं होना चाहिए। लज्जा या शर्म घूंघट से नहीं होती, आंखों की होती है, सोच छोटी होती है, कपड़े कभी छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। हमारी टीम है ना इतनी पावरफुल, इतनी सॉलिड है ना कि मेरे को बहुत प्राउड है कि राष्ट्र की जो टीम है ना एक से बढ़कर एक। आप किसी से कोई भी क्वेश्चन कर लो,
सुपर उसका आंसर आपको मिलेगा। अच्छा, साल हाँ संस्कार है, वो बात संस्कारों की है जो सर देखो भगवान अग्रसेन जी भी महिलाओं को साथ लेकर के चले, माधवी और अग्रसेन जी दोनों साथ काम कर देते तो वो शक्ति उनसे ही हमें मिली हुई है। इसलिए ये पर्दा प्रथा तब भी नहीं थी और अब भी नहीं रहेगी, आज भी नहीं रहेगी। संस्कारों के नाते इसलिए आप भी कह रहे थे कि वही पहले से मास्क का काम करता था। जो राजधानी बनाई तो माता माधवी को साथ लेके वो घूमे, अकेले नहीं घूमे वो राजधानी ढूंढने के लिए, माता माधवी को साथ लेके घूमे। सर अगर पुरुष आगे बढ़ता है तो स्त्री का हाथ होता साधना है। शक्ति की करी उन्होंने माता। भाई देखो मैं फंस गया हूँ कल्ला इनके बीच में, लेकिन बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है बीच में। संगठन की बात करते करते हम समाज की कुरीतियों पर भी बात कर रहे हैं साथ के साथ में। हाँ कुछ कह रहे थे आप? बस कि अग्रसेन जितने भी हमारे अंदर जितने भी संस्कार है वो हमारे अग्रसेन जी से ही शुरुआत हुई है। आज हमारे जितने भी हम 12 महीने के त्योहार मनाते हैं वो सारे अग्रसेन जी से शुरुआत है। आपको सुबह से शाम हो जाएगी, मैं पूरी अगर भागवत पढ़ के बता सकती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जिस तरह से हम नागपंचमी मनाते हैं तो उसके लिए हर चीज़ के एक किस्सा जुड़ा हुआ है। जितने भी हमारा 12 महीने के त्यौहार होते हैं हम एक दूसरे का चेहरा उसमें भी देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी मजा आ रहा है। और जिस दिन मन होता है ना तो हम सब प्लानिंग कर लेते हैं और राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी, सूर्यत आ गए, राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी मीटिंग रख लेते हैं महिलाओं की, जिस दिन मन होता है सबका, और डिसाइड कर लेते हैं और 10 दिन बाद सब मिल जाते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है कभी कि जो पुरुष कार्यकारिणी है उससे कोई मतभेद हो किसी मुद्दे को लेकर के, विरोध करते हैं क्या आप कभी? ना बिल्कुल, बहुत सम्मान। कोई मान लीजिए कोई महिलाओं से जुड़ा विषय हो या कुछ ना पुरुष हमको इतना मान और सम्मान देते हैं, इसीलिए हम इतने आगे बढ़ पाए। बहुत सम्मान देते हैं और सारा जितना भी कार्य आज हो रहा है वो हमारे तो कहते रहते ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी उतनी तादाद में महिलाएं जोड़ नहीं पाते। नहीं बहुत जोड़ पाए, जितना दिया हमको टारगेट उससे ज़्यादा हम जोड़े हैं। 3 महीने के अंदर महिला सम्मेलन के द्वारा 40 लाख का कार्य हुआ है और हमने महिला सम्मेलन के द्वारा 948 मेंबर बना चुके हैं और 2000 हुंडी महिला सम्मेलन में। तो बिल्कुल पूरा जोश है, हंसी खुशी माहौल में ये आज मिले हैं। महिलाओं के संगठन को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा देश भर की महिलाओं को जोड़ें और आद्य महालक्ष्मी के निर्माण में अपनी अपनी आहुति दें। इस तरह का निवेदन भी, अपील भी ये महिलाएं कर रही हैं। और आने वाले समय में ये संगठन जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, आने वाले समय में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जुड़ेंगी और देश भर में महिलाओं का एक संगठन तेज़ी से काम करेगा, महिलाओं के मुद्दों पर भी काम करेगा और सामाजिक कुरीतियों पर भी काम करेगा, ऐसी उम्मीद मैं इन महिलाओं से करता हूँ और ये खुद भी कर रहे हैं। तो आगे भी हाँ अलग से महिला नाम लेना ही बंद हो जाएगा, महिला ही पुरुष हाँ है, पुरुष ही महिला है। समान अधिकार की बात कर रही हैं, किसी तरीके से कम नहीं है। और भी हम लोगों से आपसे बातें कराते रहेंगे। बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन सोनू और चेतन के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।